हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के अंतर्गत अनुच्छेद 11.4 कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण के अंतर्गत क्रियाकलाप 11.2 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोगों ने इंद्रधनुष के सुंदर रंगों को अच्छी तरह से देखा है और हमने जाना है कि किस प्रकार सूर्य का श्वेत प्रकाश इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों को बनाता है। हम क्रियाकलाप 11.2 में गत्ते की एक मोटी शीट लेते हैं और उसके मध्य में एक छोटा छिद्र या एक पतली झिर्री बना लेते हैं। इस पतली झिर्री या छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश को गुजरने देते हैं। ऐसा होने से हमें श्वेत प्रकाश की एक पतली किरणपुंज प्राप्त हो जाती है। अब इस पतली किरणपुंज को हम कांच के एक प्रिज्म पर गिरने देते हैं या डालते हैं। और प्रिज्म को घुमाकर उससे निकलने वाले प्रकाश को एक पर्दे पर देखते हैं। पर्दे पर देखने पर हमें चित्र 11.5 के अनुसार या 5 में दिखाए गए चित्र के अनुसार पर्दे पर विभिन्न रंगों की पट्टियों का एक समूह प्राप्त होता है और इस प्रकार रंगों की पट्टी जो हमें पर्दे पर प्राप्त होती है उसमें रंगों का क्रम निश्चित होता है और इस प्रकार की रंगीन पट्टी को हम स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कहते हैं। हम देख रहे हैं कि बाईं ओर से प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर श्वेत प्रकाश पुंज या श्वेत प्रकाश का पतला पुंज आपतित होता है और प्रिज्म के दूसरे अपवर्तक पृष्ठ की ओर हमें वही श्वेत रंग का प्रकाश 7 रंगों की पट्टियों के रूप में पर्दे पर विभाजित होता हुआ दिखता है। इस प्रकार
श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी वर्णों में विभाजित हो जाना श्वेत प्रकाश का विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अंग्रेजी में इसे डिस्पर्सन कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। श्वेत प्रकाश का यह जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, इसमें आप देख रहे हैं सबसे नीचे बैंगनी रंग की पट्टी है, फिर उसके ऊपर अन्य रंगों की पट्टियां हैं, सबसे ऊपर लाल रंग की पट्टी आपको दिखाई दे रही है। सबसे नीचे वाली पट्टी पर वी लिखा हुआ है और सबसे ऊपर जो लाल रंग की पट्टी है उसके पास आर लिखा हुआ है, कैपिटल आर। कैपिटल आर से रेड होता है, रेड का अर्थ लाल होता है, आप जानते हैं। ऐसे ही प्रिज्म के आधार की ओर जो सबसे नीचे पट्टी आपको दिख रही है, स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे जो पट्टी दिख रही है वह बैंगनी रंग की है और उसके लिए अंग्रेजी में शब्द होता है वॉयलेट, और इसीलिए यहाँ पर कैपिटल वी लिखा हुआ है। श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में या वर्णक्रम में प्राप्त इन रंगों के क्रम को याद करने के लिए हम एक संक्षिप्त शब्द का उपयोग करते हैं। वह शब्द है विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। और अगर हम इसे हिंदी में संक्षिप्त रूप में देखें तो हम पाते हैं इसे बैनी आह पी नाला या बैजानी पी नाला कहते हैं। अब इसके द्वारा हम जो स्पेक्ट्रम में रंग प्राप्त होते हैं उन्हें हम कैसे याद कर सकते हैं यह हम जानेंगे। आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि यहाँ पर प्रिज्म से श्वेत प्रकाश जिन रंगों में विभाजित होता हुआ दिखता है वे कुल मिलाकर 7 रंग होते हैं। वैसे तो जो रंग प्राप्त होते हैं श्वेत प्रकाश से हमें वे अनंत होते हैं, परंतु जिन रंगों को हम आसानी से पहचान पाते हैं वे 7 रंग होते हैं। तो यह हम ना कहें कि केवल 7 रंग ही हमें प्राप्त होते हैं, बल्कि रंग अनंत होते हैं और उन्हें पहचान पाना हमारे लिए संभव नहीं है। परंतु इन जिन 7 रंगों को हम थोड़ा आसानी से पहचान सकते हैं, हम उन्हीं 7 रंगों की यहाँ पर चर्चा करेंगे या उनके बारे में ही हम यहाँ पर जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में जो रंग होते हैं वे कुल मिलाकर 7 रंग होते हैं। उन 7 रंगों के क्रम को याद रखने के लिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर लाल रंग होता है, फिर अन्य रंग होते हैं और सबसे नीचे बैंगनी रंग होता है। इसे याद करने के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं वो अंग्रेजी में विबग्योर है, हिंदी के हिसाब से बैनी आह पी नाला है और या बैजानी
पी नाला है। अब आप यहाँ पर देखें, वी शब्द के लिए अंग्रेजी में शब्द है वॉयलेट और हिंदी में हम उसे बैंगनी कहते हैं। आई से इंडिगो होता है अंग्रेज़ी में, जिसे हिंदी में आप नीला या जामुनी कहते हैं। बी से ब्लू अंग्रेज़ी में शब्द आता है, जिसके लिए हिंदी में शब्द आसमानी या नीला है। जी अक्षर से ग्रीन अंग्रेज़ी में और हिंदी में हरा शब्द आता है। वाई के लिए अंग्रेजी में शब्द है येलो के लिए हिंदी में शब्द है पीला। और ओ शब्द ऑरेंज के लिए आता है अंग्रेजी में, ऑरेंज, और ऑरेंज को हिंदी में हम कहते हैं नारंगी। आर अक्षर अंग्रेजी के शब्द रेड के लिए प्रयोग होता है, जिसे हिंदी में हम लाल कहते हैं। इस प्रकार विबग्योर से हम श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में जो क्रम से 7 रंग आते हैं, उन्हें हम आसानी से या सरलता से याद कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, वी के लिए हिंदी में बै अक्षर आ रहा है और आई के लिए नी आ रहा है, बी के लिए आ रहा है, जी के लिए हा आ रहा है, वाई के लिए पी, ओ के लिए ना और आर के लिए ला। और इनके जो पूरे नाम हैं वो आप यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं। यह प्रयोग या सूर्य का स्पेक्ट्रम कांच के प्रिज्म के द्वारा जो सबसे पहले प्राप्त किया गया, वह आइजैक न्यूटन के द्वारा प्राप्त किया गया। आइजैक न्यूटन ने यह प्रयोग सबसे पहले किया था। हम यहाँ पर देख रहे हैं, जब श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कांच के प्रिज्म के द्वारा होता है, तो हमें यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि श्वेत प्रकाश में जो विभिन्न रंगों की किरणें होती हैं, उनमें बैंगनी रंग सबसे अधिक झुकता है या विक्षेपित होता है और लाल रंग सबसे कम विक्षेपित होता है, कम मुड़ता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, जब वो हवा से प्रकाश की किरण कांच में प्रवेश करती है, जो कि सघन माध्यम है, उस स्थिति में वह अभिलंब की ओर झुक जाती है अपवर्तन के समय, और जिसके कारण वह अपने मार्ग से विक्षेपित होती है। तो सबसे ज़्यादा विक्षेपित होने वाली जो किरण है वो बैंगनी रंग की किरण है और सबसे कम लाल रंग की किरण है। आप देख रहे हैं कि आइजैक न्यूटन ने जब ये देखा कि सूर्य के प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजरने देते हैं तो हमें उसका एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि प्रिज्म रंगों को उत्पन्न कर देता हो। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म पर आपतित हुआ और उसके बाद 7 रंगों में जब निकलता है, तो
ऐसा हो सकता है कि प्रिज्म ही रंग पैदा कर देता हो या रंग उत्पन्न कर देता हो। तो उन्होंने एक और प्रिज्म लेकर के प्रयोग किया और प्रयोग करके देखा, तो उन्होंने पाया कि उससे और रंग उत्पन्न नहीं हुए। तो जब एक प्रिज्म से 7 रंग उत्पन्न हुए और दूसरा प्रिज्म भी उन्होंने उसके साथ ही रख करके देखा, उसके बाद भी 7 ही रंग उनको प्राप्त हुए, तो उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि इसका अर्थ यह है कि प्रिज्म जो है वो रंग उत्पन्न नहीं कर रहा है। और फिर उन्होंने प्रिज्म को एक प्रिज्म के साथ में दूसरा प्रिज्म जो रखा उसको उलट करके रखा, जैसा कि आप चित्र 11.6 में देख रहे हैं। इस प्रकार जब श्वेत प्रकाश पहले प्रिज्म पर आपतित होता है तो उससे 7 रंग विभाजित होते हुए दिखते हैं, और वो सातों के सातों रंग का जो प्रकाश होता है वह उल्टे रखे हुए प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होता है, और फिर उसी दूसरे प्रिज्म के दूसरे अपवर्तक पृष्ठ से जो प्रकाश निर्गत होता है वह हमें श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है, जिसे हम पर्दे पर देख सकते हैं। इस प्रकार जब न्यूटन ने प्रयोग करके देखा तो उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि सूर्य का प्रकाश ही 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है, और यही 7 रंगों का प्रकाश हमें इंद्रधनुष के समय भी दिखाई देता है, क्योंकि इंद्रधनुष जब बनता है उस समय वायुमंडल में जल की सूक्ष्म बूंदें उपस्थित होती हैं जो प्रिज्म की तरह व्यवहार करती हैं, और जब जल की सूक्ष्म बूंदों में सूर्य का प्रकाश प्रवेश करता है, तो आप चित्र 11.8 में देख रहे हैं कि किस प्रकार सूर्य का श्वेत प्रकाश यहाँ पर विक्षेपित होता है या उसका वर्ण विक्षेपण होता है। सबसे पहले सूर्य का प्रकाश जब जल की बूंद पर आपतित होता है तो सबसे पहले अपवर्तन होता है, और अपवर्तन के साथ ही वर्ण विक्षेपण भी होता है। वो 7 रंगों में बट जाता है, और 7 रंगों में बटने के साथ उसके बाद आंतरिक परावर्तन होता है। यहाँ पर कुछ किरणें जल की बूंद को पार करके निकल भी जाती हैं, परंतु कुछ जो किरणें होती हैं वे अंदर ही परावर्तित हो जाती हैं। इसी को हम आंतरिक परावर्तन कहते हैं, और आंतरिक रूप से परावर्तित होकर इस प्रकार पुनः जल की बूंद की सतह पर, पृथक्कारी सतह पर आती हैं, और वहाँ पुनः अपवर्तन होता है, और इस प्रकार हमें स्पेक्ट्रम के 7 रंगों की तरह श्वेत प्रकाश विभाजित हुआ दिखता है, और इसे ही हम
जब देखते हैं तो हमें इंद्रधनुष के 7 रंग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये जो इंद्रधनुष का दिखना है वह जल की एक बूंद के कारण ही संभव नहीं होता है। इसमें बहुत सी बूंदें होती हैं जिनसे इस प्रकार प्रिज्म की तरह का वर्ण विक्षेपण होता है और जिसके फलस्वरूप हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। यह आप स्पष्ट रूप से जान लें, केवल एक बूंद के विक्षेपण से ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत सारी वातावरण में जो जल की बूंदें उपस्थित होती हैं उनसे जो वर्ण विक्षेपण होता है उसके फलस्वरूप हमें यह इंद्रधनुष दिखता है। इंद्रधनुष जब भी हम देखते हैं तो सूर्य हमारे पीठ की ओर होना चाहिए और साथ ही साथ जिस ओर इंद्रधनुष बनता है वह हमारे सामने होना चाहिए और सूर्य हमारे पीठ की ओर होना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि जल की बूंद प्रिज्म की भांति व्यवहार करती है। इस वीडियो में हमने यह जाना कि प्रिज्म किस प्रकार श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करता है, साथ ही साथ जो इंद्रधनुष हमें वर्षा के समय दिखाई देता है उसके बारे में भी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।